नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अभी मंथन के दौर से गुजर रही है। बीजेपी की समीक्षा बैठक के बाद पूरी कार्यकारिणी को ही दतिया की भंग कर दी गई और दावा है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर के शिकायती पत्र को दिल्ली आलाकमान को भेज दिया गया है। दरअसल दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ ही वो तमाम नेता मौजूद थे जो दतिया में उपचुनाव के दौरान प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस बैठक में बीजेपी ने हार की रिपोर्ट बनाने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें गौरव रणदीवे और अंबाराम कराड़ा थे। कमेटी ने सभी से बात करके रिपोर्ट बनाई और इसे दिल्ली आलाकमान को भेज दिया गया है। स्थानीय अखबारों के हवाले से छपी खबरों के मुताबिक समीक्षा बैठक में आपूर्ति निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कहा कि कार्यालय में आने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं से मिलते और हाथ पकड़कर कहते थे कि लगता है बहुत मेहनत कर रहे हो। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि दतिया नगर मंडल के उद्घाटन में जब पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा अपने साथ सारी भीड़ लेकर निकल गए। जानकारी है कि 36 में से 30 पार्षदों ने काम नहीं किया। लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण ने कहा कि कुशवाहा वर्ग का वोट नहीं मिला। हालांकि इस दौरान बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने उन्हें टोका और कहा कि मिला है। फिर सत्येंद्र ने कहा कि कुछ नहीं मिला। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कमेटी के सामने कहा कि उनके कार्यक्षेत्र उद्गमा मंडल में 628 वोटों से बीजेपी आगे थी। अब किसने क्या किया, यह सब सबके संज्ञान में है। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से ही दतिया जिला अध्यक्ष और जिला बीजेपी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। हालांकि चुनाव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने सभी इस्तीफे को नामंजूर कर दिए थे और नेताओं को चुनाव में सक्रिय रहने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बीजेपी उपचुनाव हार गई। खास बात यह रही कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जिला अध्यक्ष के बूथों पर भी बीजेपी बढ़त हासिल नहीं कर सकी। हार के बाद से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा था कि बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, यदि अनुशासनहीनता हुई है तो वह कार्रवाई जरूर होगी उसके खिलाफ। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि वे उचित पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। पाप छिपता नहीं है, कुछ लोगों ने अपना चरित्र दिखाया है। सिर्फ पार्टी को मां कहने से कुछ नहीं होता। वहीं पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी मेहनत की, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वासघात किया, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी। फिलहाल दतिया उपचुनाव की हार के बाद से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। एमपी बीजेपी ने अब गेंद को केंद्रीय आलाकमान के पाले में डाल दिया है। नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, क्या वो पार्टी में रहेंगे या फिर पार्टी से जाएंगे, यह तय बीजेपी आलाकमान तय करेगा और यह कब तय होगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।